सिंह राशि वालों के लिए ये जो मई का अंतिम काल है, ग्रह नक्षत्रों का योग किस प्रकार से बनाएगा। 29 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर है और ऐसे में तृतीया तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ऐसे में जो योगा योग बना हुआ है वो आपके लिए बड़ा कल्याणकारी है। गरीब लोगों की, गरीब कन्याओं की, जरूरतमंद लोगों की सेवा करने से मेवा प्राप्त होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में गजकेसरी योग आपके लिए 70% 80% चीज़ों को आपके फेवर में करता दिखाई दे रहा है। थोड़ी मेहनत की ज़रूरत ज़्यादा है क्योंकि शनि महाराज जिन्होंने नहीं मनाए हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं अनिष्टकारी योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। खासतौर पर उनको लगातार मनाए रखने की ज़रूरत दिखाई देती है। ऐसे में भगवती पार्वती का सानिध्य लें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते इस मंत्र का जप करें। पार्वती तृतीया है ये, और ऐसे में रंभा तृतीया के दिन महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली का पूजन करने से सब प्रकार से अनिष्ट दूर होते हैं। 30 तारीख शुक्रवार का अवसर चतुर्थी तिथि विद्यमान है और इस दिन थोड़ा सा ग्रह भारी दिखाई देता है। अननेसेसरी के खर्चे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। मन थोड़ा सा अनिष्टकारी कार्यों में लग सकता है। जो भी कार्य करें न्याय संगत तरीके से करने का प्रयास करें। मंगल 12वें भाव में बैठकर थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपके सामर्थ्य में कहीं ना कहीं थोड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता दिखाई दे रहा है। बृहस्पति भी मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा अमंगलों को दूर करने के लिए आपको मंगल कार्य करने की ज़रूरत दिखाई देती है। हो सके तो विशेष तौर पर फलों का दान करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 31 तारीख शनिवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है इस दिन, और शुक्र महाराज इस दिन परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। वो आपके 12 अष्टम भाव से निकलकर भाग्य में जाकर विराजमान हो जाएंगे और ऐसे में भाग्य में जाकर कूटनीति का सदी सहारा लेकर आप कार्य करेंगे तो भाग्य जाग सकते हैं। कूटनीति यानी इस वक्त आवश्यकता है कि कहाँ पैर आगे बढ़ाना है, कहाँ पैर पीछे हटना है, इस बात का विवेचना करके कार्य करने का प्रयास करें तो आपके लिए सफलता मिलती दिखाई देगी आपको। ये ज्येष्ठ का मास बहुत अद्भुत है। आपने ग्रहों का योगा योग तो देखा ही, लेकिन इस ज्येष्ठ के मास में अद्भुत योग बनते हैं। इस बार तो ग्रहों का परिवर्तन भी बड़े विचित्र प्रकार से हुआ है इस ज्येष्ठ के महीने में। चाहे वो बृहस्पति का परिवर्तन का योग बना हो, चाहे वो विभिन्न और ग्रहों के परिवर्तन के योग बन रहे हो, राहु का ग्रह का परिवर्तन का योग बना हो, चंद्रमा इत्यादि तो हर बार परिवर्तन की तरफ जाते हैं। सूर्य, बुध, शुक्र, ये सब के सब परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। इस ज्येष्ठ के मास में कई सारे ग्रहों का विशेष परिवर्तन जो 18-18 एक साल में एक बार होते हैं, वो सब परिवर्तन होने के योग बने और इन सब परिवर्तनों के अनुसार से उन सब का प्रभाव अभी आपने समझा कि आने वाले कुछ दिनों में किस प्रकार का आपके ऊपर रहेगा। इन समस्त प्रभावों को, शुभ प्रभावों को और शुभ बनाने के लिए, अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो विभिन्न उपाय हमने आपको बताए, उनका इस ज्येष्ठ मास में करने से कई गुना अधिक लाभ होता है। एक तो सबसे बड़ी बात मान लीजिए कि ज्येष्ठ का महीना असंभव को संभव करने का दिन है।